सलार जिसने सितारा की खातिर अपनी दुनिया यहाँ तक कि अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वही सितारा आज तक सलार को समझ नहीं पाई। सितारा जो कि अपने ताया के घर जाना चाहती थी किरण से मुलाकात के लिए, तो वो भी सलार खुद उसे छोड़ने के लिए जाता है। इस बात पर भी सितारा सलार के साथ झगड़ा कर बैठती है और कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद चली जाऊंगी, आपको तो लगता है मुझ पर यकीन ही नहीं है। इस बात पर सलार भड़क उठता है और कहता है सितारा से कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि अगर तुम चली गई और वापस ना आई तो फिर। इस बात पर सितारा और मज़ीद बहस करने लग जाती है सलार से और कहती है कि मुझे तो आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ना ही अब है और ना ही पहले था। सलार जो कि सितारा से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ना सही पर मोहब्बत तो थी ना, और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन वो बात अलग है कि अब तुम मुझे गलत समझती हो। सितारा जो कि सलार से कहती है कि मुझ में ना तो अना है और ना ही कुछ और जिसे आप तोड़ सकें, तो बेहतर ये है कि आप मुझे तोड़ने की जो कोशिश है वो ख़त्म कर दें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर फिर भी आप बाज नहीं आ रहे तो मैं आपके आगे सर झुका लेती हूँ। सलार जो कि सितारा से इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सितारा जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो ये देख नहीं पा रही कि सलार उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब जाती है सितारा जाकर किरण को समझाने के लिए कि वो ऐसी हरकतें ना करे बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुधार ले, तो किरण आगे से सितारा से कहती है कि तुम्हारी तरह हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता जो जुल्म के खिलाफ बगावत कर सके। इस बात पर सितारा किरण से कहती है कि तुमने बगावत भी तो अपनी सगी माँ के खिलाफ करने की कोशिश की। वहीं पर किरण कहती है कि यही तो मेरी बदनसीबी है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी माँ थी। शाइस्ता और जुहेब बाहर खड़े होकर किरण और सितारा की तमाम तर बातें सुन रहे होते हैं। शाइस्ता जो कि सोचती है कि दुनिया की बदनसीब तरीन माँ इस वक्त मैं हूँ, वही शाइस्ता जिसने सितारा की ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया था, आज वही शाइस्ता सितारा की वजह से अपनी बेटी की ये बातें सुनने के बाद शर्मिंदा होकर रह जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ सलार जिसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी संवर जाए, वो अपॉर्चुनिटी सितारा की वजह से गंवा देता है। कहता है जब फुरकान के 2 साल का कनाडा का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वहाँ पर तुम्हें अकेले जाना होगा, तो इस बात पर सलार इनकार कर देता है और कहता है कि मैं सितारा को छोड़कर कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। इस बार सितारा को छोड़कर जाने की गलती मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन सितारा इस बात से बेखबर और अनजान है। तो जब बताएगा फुरकान सितारा को कि तुम्हारी खातिर सलार ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी संवार सकता था, तो क्या तब भी सितारा इस बात को समझ पाएगी कि सलार उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वहीं पर दूसरी तरफ निम्मी हो जाती है अपने मकसद में कामयाब, अपनी ताई सुरैया को ये बताने के लिए कि उनका बेटा कासिम उसे बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है। आता है जब कासिम, तब कहती है निम्मी कि मुझे एक बात बताओ, सबके सामने मुझे बुरा बनाकर, मुझे पागल बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा। कासिम जो कि निम्मी से कह रहा होता है कि मुझे सुकून मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से सितारा किसी और के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा के मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन कासिम इस बात से अनजान होता है कि बाहर खड़ी सुरैया तमाम तर बातों को सुन रही होती है। वहीं पर निम्मी जो कि बात को कहती है कि मैं पागल तो नहीं हूँ, लेकिन कासिम इस बात को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम पागल ही हो और मैं तुम्हें पागल खाने भिजवा कर ही रहूंगा क्योंकि तुम पागलों वाली हरकतें करती हो। निम्मी जो कि कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई बिला वजह चिल्लाती नहीं हूँ या फिर अपने बाल नहीं नोचती। इस बात पर कासिम जब कहता है कि बाल नोचने वाला सीन तो पुरानी फिल्म की हीरोइनें करती थी, तो ये बात सुनने के बाद सुरैया तो जैसे गुम ही हो जाती है। तो क्या करेगी सुरैया? क्या अपने बेटे के चुंगल से निम्मी को रिहा करवा पाएगी? क्या निम्मी की ज़िंदगी को सुधार पाएगी सुरैया? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कफारा।